नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से तमनार गारेपेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक में पेड़ कटाई के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बघेल का दावा है कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी के चलते उनके बेटे चैतन्य बघेल को जन्मदिन पर ईडी ने हिरासत में ले लिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पेड़ कटाई की अनुमति खुद बघेल सरकार ने दी थी। वहीं अब कांग्रेस आज इस कार्रवाई के खिलाफ राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन करने जा रही है। ईडी के खिलाफ नहीं बल्कि अडानी के खिलाफ। अडानी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ खनिजों को छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जंगलों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, राजधानी कृत उन्होंने किया है। चाहे वो हसदेव के जंगलों को नष्ट करने की बात हो, चाहे तमनार के जंगल को नष्ट करने की बात हो, और इस प्रकार से राज्य सरकार के संरक्षण में, उसके देख रेख में ये सब किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है। बघेल ने 18 जुलाई को सोशल मीडिया पर लिखा कि तमनार में अडानी समूह के लिए पेड़ कटाई का मुद्दा विधानसभा में उठाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने ईडी भेजकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। दूसरी ओर बीजेपी और वन मंत्री केदार कश्यप ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि तमनार कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरण और वन संस्कृति की प्रक्रिया बघेल सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई। जिस पेड़ कटाने, जिस स्थगन की बात करते हैं, जिसके कारण ये कदम उठाए हैं, बोलते हैं, पेड़ कटाई के बारे में माननीय वन मंत्री जी ने पूरा सिलसिलेवार बयान दे दिया। और किसी संस्था की कार्यवाही में और बोल चुका हूं कि विधानसभा की कार्यसूची देख के नहीं होती, कि स्थगन आ रहे थे इसलिए कार्यवाही हुई, ध्यानाकर्षण आ रहे थे इसलिए कार्यवाही हुई, ये सब कहने की बातें। कश्यप ने कहा, जन सुनवाई से लेकर वन संस्कृति तक हर कदम पर कांग्रेस की सहमति थी। अब वे झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 27 सितंबर 2019 को बघेल सरकार और महाजैनिकों ने परियोजना के लिए जन सुनवाई की थी। 16 अक्टूबर 2019 को पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा केंद्र में भेजी गई। 11 जुलाई 2022 को पर्यावरण मंत्रालय ने पहली स्वीकृति दी। वन स्वीकृति के लिए 19 अप्रैल 2022 को पहले चरण की अनुशंसा और 2 जून 2022 को मंजूरी मिली। इसके बाद 23 जनवरी 2023 को दूसरे चरण की अनुशंसा और 27 जनवरी 2023 को अंतिम मंजूरी दी गई। वहीं कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, यह कार्रवाई विपक्ष को दबाने की साजिश है, हम न डरेंगे न झुकेंगे। दूसरी ओर बीजेपी विधायक रोहित साहू ने कहा, बघेल सरकार के घोटालों की आंच अब उनके परिवार तक पहुंच रही है, जनता को सच पता है। ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई, जिसमें चैतन्य को 18 जुलाई को हिरासत में लिया गया। बघेल ने इसे अडानी के खिलाफ उनकी लड़ाई से जोड़ते हुए कहा, कोई भी अडानी के खिलाफ बोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 22 जुलाई को आर्थिक नाकाबंदी की घोषणा की है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी समर्थन जताया है। यह विवाद छत्तीसगढ़ की सियासत को और गरमा रहा है। बीजेपी का कहना है कि बघेल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अडानी और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।